दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। मैं दो लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान दें आप। गैरों से शिकवा भला हम क्यों करें, अपने ही गद्दार बनते जा रहे। तो आप समझ गए होंगे आज की मेरी वीडियो किसके ऊपर है। मेरी वीडियो आज है देश के गद्दारों के बारे में, कि देश के साथ गद्दारी की है जिन्होंने, उनके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इन गद्दारों की वजह से इनका खामियाजा हमें अब तक भुगतना पड़ रहा है। इन गद्दारों की वजह से हमारे देश ने 741 साल की गुलामी सही थी, 1206 से लेकर के 1947 तक। और इसमें तो सबसे पहला जो गद्दार जो माना जाता है हिंदुस्तान का ऐतिहासिक रूप से, वो है राजा आम्भी। राजा आम्भी तत्सलग राजा था। उसका पड़ोसी राजा था, आप सभी जानते हैं, नाम सुना है, राजा पोरस, जो पंजाब का राजा था। राजा आम्भी पोरस से चिढ़ता था, उससे घृणा करता था और चाहता था कि ये राजा पोरस ताकतवर न हो। जब सिकंदर महान ने 326 बीसी में भारत पर हमला किया तो राजा पोरस ने उसका मुकाबला करने का निश्चय किया। झेलम नदी के तट पर दोनों का आमना सामना हुआ। उस लड़ाई में राजा पोरस के पास जो सेना थी वो थी 20,000 और सिकंदर के पास सेना थी 50,000। और गद्दार आम्भी ने सिकंदर की सहायता के लिए अपने 11,000 फौजी और दे दिए। और क्योंकि जो आम्भी के फौजी थे वो भारतीय थे, उन्हें पता थी कि पोरस के जो फौजी हैं उनमें क्या कमी है, उनकी लड़ाई की शैली क्या है, तो उसने सारे भेद बता दिए। उस लड़ाई में हमारा राजा पोरस पराजय हो गया और उसकी हार हो गई। आम्भी की गद्दारी वजह से सिकंदर उस लड़ाई को जीत पाया था। यदि राजा आम्भी गद्दारी न करता तो निश्चित तौर पर राजा पोरस सिकंदर को हराता और वापस खदेड़ देता। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि और संसार के देश थे उनको ये मालूम पड़ गया हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, यहाँ तो छोटे छोटे राजा हैं जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में एकता नहीं है इनके अंदर, और उनको हमला करने का एक रास्ता मिल गया। और तभी से भारत पर अनेक जातियों ने, अनेक देशों ने हमले शुरुआत कर दिए, जिनमें शकों ने हमला किया, कुषाणों ने हमला किया, हुणों ने हमला किया। हुणों में एक हमलावर है, आपको नाम बताता हूँ आपको, उसका नाम है मेहरकुल। उस मेहरकुल ने 1600 बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहारों को नष्ट भ्रष्ट किया। हमारी जानी मानी यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, उनको विध्वंस किया, उनको नुकसान पहुंचाया। ये सोचने का विषय है हमारे लिए भी, सभी देशवासियों के लिए, और खासतौर से जो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए भी, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ और सिर्फ राजा आम्भी की गद्दारी की वजह से ऐसा हुआ। ये भारत पर पहला हमला था जो राजनीतिक रूप तौर पर किया गया था। अब जानिए देश के दूसरे गद्दार के बारे में। देश का दूसरा गद्दार वो है राजा जयचंद, जो कन्नौज का राजा था। जब जयचंद के जमाने में दिल्ली पर राजा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा था। उस समय मोहम्मद गौरी ने 1191 में हमला किया था भारत के ऊपर। दोनों का आमना सामना तराइन के मैदान हुआ था। उस लड़ाई में चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह घायल कर दिया था, और घायल होने के बाद मोहम्मद गौरी लड़ाई छोड़कर भाग रहा था। और भारतीय की पहचान है ना, आन बान शान भारतीय की पहचान, कि हमारे सिद्धांत है कि हम कभी भी भागते ऊपर पीछे से हमला नहीं करते। और चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। यदि चौहान मोहम्मद गौरी को जब भी मार देता तो आज हमें जो नासूर दिखाई दे रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर, वो नासूर आज हमें दिखाई नहीं देते। इसी बीच में एक हादसा होता है, या आप कुछ भी कह सकते हो, आप इसको आप जयचंद की लड़की संयुक्ता, वो चौहान से लव करती थी। उन दोनों की लव मैरिज हो गई। इस वजह से जयचंद उससे, चौहान से घृणा करना शुरू कर दिया और सोचने लगा जयचंद मुझे कब मौका मिले और मैं कब चौहान को अपमान करूं और इस अपमान का बदला लूं। और अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर भारत पर हमला कर दिया। चौहान ने फिर तराइन मैदान में उसका सामना किया डट करके। जयचंद ने सभी राजाओं को इकट्ठा करके उल्टे चौहान की सहायता करने की बजाय मोहम्मद गौरी की सहायता की और उसे सारे भेद बताए और एक तरफ खड़ा हो गया। उस मैदान में तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। परंतु मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया, उसके राज कन्नौज को अपने शासन में ला लिया। और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने नौकर दास कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसे उसने ईरान से
जो एक वहाँ मंडी लगती थी गुलामों की, वहाँ से खरीदा था और उसको हिंदुस्तान का राजा बना दिया और वापस लौट गया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का राजा बना। किसकी वजह से बना? जयचंद गद्दार की वजह से बना। जयचंद गद्दारी न करता, इसको छोड़ देता घटना को, तो मोहम्मद गौरी की पराजय होती, वहां से भागता दोबारा। तराइन की दूसरी लड़ाई में चौहान के पास सेना थी 3 लाख और गौरी के पास सेना थी 1,20,000, पर जयचंद की गद्दारी की वजह से चौहान की हार हो गई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था, उसके बाद 1206 से लेकर के 1757 तक, यानी 5.5 साल हमने विदेशी जो मुस्लिम हमलावर थे उनकी गुलामी सही थी। इस गुलामी के दौरान हमारे ऊपर अनेक प्रकार की बुराइयां आई हमारे समाज के अंदर, जैसे हमारे ऊपर जजिया टैक्स लगाया गया, तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया, हिंदू जो व्यापारी थे उन पर डबल टैक्स लगाया, जौहर प्रथा हमारे यहाँ आई, बाल विवाह हमारे यहाँ शुरू हुए, पर्दा प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई, मदरसा शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ शुरू हुई, धर्मांतरण जारी किया हमारे यहाँ, लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया हमारे यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थान तोड़े गए, लगभग 39,000 तो इनमें मंदिर ही तोड़े गए थे। और विकास नाम पर क्या हुआ? कुछ नहीं, 00, सिर्फ मकबरे और मदरसे। तो उस जयचंद की गद्दारी वजह से हमें 5.5 साल विदेशी मुस्लिमों की गुलामी हमें करनी पड़ी थी। और तीसरा जो गद्दार है वो है, उसका नाम है मीर जाफर। उसकी वजह से हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने का आदेश पास कर दिया था। इससे परेशान होकर के अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी और लॉर्ड क्लाइव ने को पता था कि मैं नवाब को हरा नहीं पाऊंगा। उसने उसके सेनापति मीर जाफर को पटा लिया और कह दिया कि इस लड़ाई में तू मेरा साथ दे दे और जब इसको हरा देंगे तो हम तुझे बंगाल का नवाब तुझे बना देंगे। मीर जाफर ने उनके बहकावे में आ गया लॉर्ड क्लाइव के में। प्लासी के मैदान में 1757 में अंग्रेजों की और हमारे नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं आमने सामने आई। उस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के पास सेना थी 50,000 और लॉर्ड क्लाइव के पास थे मात्र 3,050 सैनिक। उस लड़ाई में उस गद्दार मीर जाफर के सारे पर 45,000 सैनिकों ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, एक तरफ खड़े हो गए और मात्र हमारे 5,000 सिपाहियों ने साथ दिया था, फौजियों ने नवाब का। इस वजह से हमारी हार हुई और हमारे देश के अंदर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। एक रोमांचक पहलू इसमें यह है, उन्होंने लॉर्ड क्लाइव ने बाद में मीर जाफर को उठा दिया था गद्दी से और 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसमें मात्र अंग्रेजों की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 22 और हमारे हिंदुस्तानी सिपाही मरे थे 500 और 22 में भी अंग्रेज सिपाही थे मात्र 7, यानी 7 अंग्रेजी सिपाहियों की सैनिकों की शहीदी की वजह से ही हमारे देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। तो इन 3 गद्दारों ने देश को गुलाम बनाया और 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों की गुलामी हमने सही। तो ये 3 गद्दार आपके सामने जो मैंने बताया आपको। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें बतलाता है और जो गफलत में रहता है वही धोखा खाता है। अब आप समझ जाइए, देश आपका है। अब कोई गद्दार देश के अंदर पनपना नहीं चाहिए। तो गद्दार आपको इस तरह का दिखाई देता है तो आप उसका विरोध कीजिए, देश पहले है। और मेरा जो मैंने आपको विचार बताई देश के 3 गद्दारों के बारे में, आपको किस प्रकार लगे, आपको किस तरह से मोटिवेट किया, देशभक्ति भावना आपके अंदर किस तरह की जागी, उसके बारे में कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और आप भी लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।